एक गांव की सीधी सादी लड़की जिसकी शादी मर चुके सीईओ से जबरदस्ती कर दी जाती है। शादी की पहली रात वो घुटनों के बल बैठकर दुआ कर रही थी, लेकिन भूख से भी बेहाल थी। सामने चढ़ावे की मेज पर रखा हुआ सेब वो उठाने ही वाली थी कि तभी सीईओ वहां आ जाता है। लड़की ने उसकी तरफ उंगली करते हुए मासूमियत से कहा कि इतने कंजूस हो कि एक सेब के लिए वापस लौट आए। आदमी ने बेबस होकर उसका मुंह ढक लिया और ये पक्का करना चाहा कि ये क्या सचमुच उसकी पत्नी है। हिम्मत जुटाकर लड़की ने उसे छुआ और वो समझ गई कि ये जिंदा है। कमरे में कुछ हलचल सुनकर नौकर वहां आने लगे। तभी सीईओ ने लड़की को वहां से उठाकर बाहर निकाल लिया। लड़की हैरान होकर पूछने लगी, कहाँ ले जा रहे हो? सीईओ ने कहा, हमेशा के लिए तुम्हें चुप कराने के लिए ले जा रहा हूँ। ये सुनकर लड़की घबरा गई और रोने लग गई और फिर हल्की सी मुस्कान से कहा कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। और फिर उसने बताया कि मुझे सिर्फ केक का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए। और सीईओ अपनी हंसी रोक न सका। उसने केक के 2 टुकड़े मंगवाए और लड़की मासूमियत से उसे खाने लग गई। खाने के बाद उसने कहा कि तुम सबसे अच्छे हो, मैं किसी को तुम्हारा राज नहीं बताऊंगी। उसकी ये मासूमियत सुनकर सीईओ का दिल पिघल गया। उसने उसके होठ से क्रीम साफ किया और अपनी खानदानी अंगूठी उसकी उंगलियों में पहना दी, जो कि सिर्फ अपनी बीवी को पहनाई जाती है। दूसरी तरफ लड़की का परिवार उसे कमरे में ढूंढने आया तो देखा कि वहाँ से गायब है। जब वो वापस आई तो पिता ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लड़की कुछ कह न पाई क्योंकि वो सीईओ का राज खोलना नहीं चाहती थी। गुस्सा दबाने के लिए सिर्फ खाना खाती रही। पिता को और गुस्सा आया और उसने दोबारा थप्पड़ मार दिया। इसी बीच चालाक बड़ी बहन को उसकी कीमती माला भा गई। वो छीनने लगी तो अंगूठी जमीन पर गिर गई। पिता ने देखा कि ये तो उनकी खानदानी अंगूठी है। वो गुस्से में लड़की पर चोरी का इल्जाम लगाने वाले थे कि तभी सीईओ की एंट्री हो जाती है।